Good morning, dear student. Today we are going to discuss the reaction of phenol. Phenol in which benzene ring is attached with OH group. These are known as phenol. और phenol की बहुत सारी reactions हैं जिसमें सबसे first of all we will start aromatic electrophilic substitution. Phenols are generally ortho and para directing. Phenols का मैंने आपको resonating structure बताया था बच्चों, जिसमें आपको पता है कि फिनॉल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. मींस व्हेन एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन फिनॉल देन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नाइट्रेशन की. नाइट्रेशन फिनॉल की जब आप रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा. डाइल्यूट HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये वाला आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल. ठीक, ये दोनों ही कंपाउंड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसमें आपकी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि वीक बॉन्डिंग है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. इसी वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है. ठीक, लेकिन जब हम इस फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट HNO3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि फिनॉल की अगर हम रिएक्शन करा दें कंसंट्रेट HNO3 के साथ तो तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है. दैट इज नोन एज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. कन्वर्जन में आपको पूछा जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. या फिर क्वेश्चन में आपको व्हाट हैपेंस व्हेन में भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3, फिनॉल रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3. तो दोनों ही केस में आप ध्यान रखेंगे कि जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हो तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन रहे हैं. जब आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा रहे हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन रहा है. ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू मस्ट रिमेंबर इट. नेक्स्ट अगला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो है हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन के साथ रिएक्शन, Cl2 के साथ, Br2 के साथ, I2 के साथ, बट इसमें से फिनॉल जो है वो ब्रोमीन के साथ वाटर रिएक्ट करता है और अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है. ठीक है, तो पहली इसकी जो कंडीशन है वो है इन प्रेजेंस ऑफ CS2. चलिए यहाँ रिएक्शन देख लेते हैं. पहले जब ब्रोमीन रिएक्ट करता है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट. दोनों बनेंगे एक साथ. इनका जो रेशियो होता है वो 40:60 होता है हमेशा, तो दोनों ही प्रोडक्ट आपको बनाने होते हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CS2 देन ऑर्थोब्रोमो एंड पैराब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड. ठीक है, लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि जब आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और इसका वाइट PPT फॉर्म होता है. और वाइट PPT फॉर्म होता है इसीलिए दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर द केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल. फिनॉल के केमिकल टेस्ट के लिए भी इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं. मान लीजिए आपको दो केमिकल कंपाउंड दिए हैं, उनमें से एक फिनॉल है. कैसे पता लगाओगे फिनॉल है, क्या केमिकल टेस्ट करोगे? देन यू मे यूज ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर के साथ इसको आप ट्रीट करेंगे. अगर व्हाइट कलर का PPT आपको मिल रहा है देन द कंपाउंड मे बी फिनॉल. ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसके बाद कुछ स्पेसिफिक नेमिंग रिएक्शन है फिनॉल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स कि आपको
बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जिसमें नेम बाय नेम ही पूछी जाती है, दैट इज कोल्बे रिएक्शन। ठीक, इस कोल्बे रिएक्शन में हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिनॉक्साइड आयन बनता है फिर। ठीक, फिनॉल के ऊपर ONA बन जाएगा और फिर उसकी रिएक्शन हम CO2 से कराएंगे। CO2 से कराने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। यह है फिनॉल। पहले इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा ONA। फिर इसकी CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ONA और यहाँ पे आ जाता है COOH। फिर H+ इसका अगर हम कराएंगे तो फिर ऊपर भी OH और नीचे COH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। दोनों नेम याद रखेंगे, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी, क्योंकि जब कन्वर्जन पूछा जाता है तो कन्वर्जन में हाउ कुड यू फॉर्म फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड और टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, इसके बाद आपकी नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है रीमर टाइमर रिएक्शन। रीमर टाइमर रिएक्शन में जो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में करते हैं, जिससे कि CHO ग्रुप आ जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, चलिए रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे। रिएक्शन में फिनॉल की आपने रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो ये बनता है ONA और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जहाँ पे CHCl2, यहाँ पे H था, ये H और ये Cl निकल गया तो CHCl2 यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये CHO बन जाएगा और H+ करने के बाद ये बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड रीमर टाइमर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। ये बहुत काम की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, काम की रिएक्शन कहूंगी। फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ फिनॉल से बेंजीन बनाना हो, कन्वर्जन करना हो, Zn डस्ट यूज करते हैं तो फिनॉल से बेंजीन बन जाता है। बहुत काम आती है रिएक्शन। जब भी आपको फिनॉल से कोई कन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दो, तब उसके फर्दर आप आगे रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनॉल की Zn डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसमें है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जनरली हम फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये क्यूनॉन बन जाता है, बेंजो क्यूनॉन। ऊपर भी O और यहाँ तो ऑलरेडी है ही O, यहाँ से H रिमूव हो जाता है और यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, बेंजो क्यूनॉन। ये क्यूनॉन ही है जनरली, जो मलेरिया की उसमें क्विनोन की जो मेडिसिन यूज होती है वही है क्यूनॉन। ठीक है, इसके बाद ये कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ये आपके कोर्स में से अब हट गया है, मीथेनॉल इथेनॉल आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सिर्फ क्या बचता है, ईथर बचता है। इसमें एक रिएक्शन आपकी रह गई है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।